सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो जैसा कि आपको पता है आज 23 सितंबर और अभी जो सीजीएल का सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है, इसमें जो जीके के 25 क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आया था कि गंगा नदी की सहायक नदी का उदाहरण बताना था आपको। गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना, गंडक, कोसी, सोम नदी, इसके अलावा गोमती, अलकनंदा और रामगंगा। अगला क्वेश्चन आया था कि कटी बिहू त्योहार किस महीने में मनाया जाता है। आपको बता दूं, असम राज्य में 3 तरह की बिहू मनाई जाती है। पहली मनाई जाती है बोहाग बोहाग या रोंगाली बिहू, ये मनाई जाती है अप्रैल में। दूसरी मनाई जाती है कटी बिहू, जो आपसे पूछी गई थी, ये मनाई जाती है अक्टूबर में। तीसरी मनाई जाती है माघ बिहू, ये मनाई जाती है जनवरी में। अगला क्वेश्चन आया था कि सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक के लेखक बताने थे आपको। इसके ऑथर हैं कार्लोस लीनियस। और आपको बता दूं, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, यानी कि आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी बोला जाता है कार्लोस लीनियस को, और इन्होंने लिखी थी सिस्टेमा नेचुरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक और डाइल्यूट H2SO4 की जब रिएक्शन होती है तो कौन सी गैस निकलती है। इन दोनों की रिएक्शन होती है तो बनता है जिंक सल्फेट और निकलती है H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस। और जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो वो होता है 30। सल्फर क्या होता है, सल्फर का होता है 16। ऑक्सीजन का 8 और हाइड्रोजन का 1। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो वो हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 में। कुचिपुड़ी डांस से संबंधित डांसर का नाम बताना था आपको। कुचिपुड़ी डांस होता है आंध्र प्रदेश में। और इससे संबंधित डांसर आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है मल्लिका साराभाई। ये बेटी थी, यानी कि डॉटर थी विक्रम साराभाई की। पहली एक्सपोनेंट तो ये याद रखनी है। दूसरी याद रखनी है राधा रेड्डी। तीसरी याद रखनी है वैजयंती काशी। और चौथी याद रखनी है वेम्पति चिन्ना सत्यम। और अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम में आया था आपके कि गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस डांस से है, तो इनका संबंध है मणिपुरी से। इसके अलावा क्वेश्चन आया था कि भारत अब तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। मैंने आपको ये पहले भी करवाया था। भारत अभी तक 4 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है। पहली बार जीता था 1983 में, 2007 में, 2011 में और 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 20वीं सदी का तानसेन किसको बोला जाता है। 20वीं सदी का तानसेन बोला जाता है बड़े गुलाम अली खान को। इनका संबंध किस घराने से था, इनका संबंध था पटियाला घराने से, यह भी याद रखना। अगला क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल 214 का संबंध किससे है। आर्टिकल 214 का संबंध है जो राज्यों के लिए हाई कोर्ट बनाए जाते हैं, इससे। जो राज्यों के हाई कोर्ट होते हैं उसका संबंध है आर्टिकल 214 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि MM किरवानी को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इनको मिला था पद्मश्री। और MM किरवानी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध है संगीत से। अनुच्छेद 51A का संबंध बताना था आपको। आर्टिकल 51A का संबंध है फंडामेंटल ड्यूटीज से। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, 11। किस देश से बोरो की थी, USSR से। अटल पेंशन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। अटल पेंशन योजना का संबंध है असंगठित क्षेत्र से। और इस योजना में क्या है, इस योजना के तहत 18 से 40 साल के युवाओं के जिनके बचत खाते हैं उनको वृद्धा सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। अटल पेंशन योजना कब लॉन्च हुई थी, 2015 में। अगला क्वेश्चन आया था कि विटामिन सी का दूसरा नाम। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कोर्बिक एसिड।
और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? सकरवी। सकरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि खरीफ फसल का उदाहरण बताना था आपको। इसके उदाहरण है चावल हो गया, जवार हो गया, बाजरा, मक्का, कपास। और बात करें अगर रबी की फसल के उदाहरण हैं गेहूं, सरसों, जौ और इसके अलावा चना। और बात करें जायद फसलों की, ये एग्जाम में आया था कि जायद फसल कब लगती हैं? जायद फसलें लगती हैं मार्च महीने में। कब कटती हैं? जून में। इसके उदाहरण क्या हैं? तरबूज हो गया, इसके अलावा खीरा, ककड़ी, इसके अलावा सूरजमुखी। ये सारे उदाहरण हैं जायद फसलों के। तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।